और नवाफिल का बयान। सुन्नत, सब सुन्नतों में कवी तर सुन्नत कौन सी है? सुन्नत फजर। सबसे ज़्यादा कवी सुन्नत जो है फजर की सुन्नत है। हदीस पाक में फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज किसे कहा गया? हदीस पाक में फ़र्ज़ नमाज के बाद रात की नमाज को सबसे अफजल कहा गया है। रात की नमाज सबसे अफजल है। हदीस पाक में फ़र्ज़ नमाज के बाद रात की नमाज को सबसे अफजल कहा है। फजर की सुन्नतों में कौन सी सूरतें पढ़ना मुस्तहब है? सुन्नत फजर की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना ये सुन्नत है। किस सूरत में ज़ोहर की 2 रकात सुन्नत को ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत से पहले पढ़ना अफजल है? किस सूरत में जो ज़ोहर की नमाज के बाद पहले जो है वो पढ़ना है, 4 रकात सुन्नत से पहले पढ़ना अफजल है। जबकि ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत को फ़र्ज से पहले ना पढ़ सका हो तो इस सूरत में ज़ोहर की 2 सुन्नत को ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत से पहले पढ़ना अफजल है। यानी ज़ोहर की सुन्नत जब आप छूट जाती है, 4 रकात जमात खड़ी है तो सुन्नत तो पढ़ना नहीं है, अब तुरंत जमात में आना है तो जमात के बाद पढ़ी जाती है वो सुन्नत 4 रकात वो पढ़ना है। तो क्या है कि पहले वो सुन्नत पढ़ेंगे 2 रकात जो होती है अमूमन, उसके बाद वो 4 रकात पढ़ेंगे। ठीक है। दिन भर में कितनी रकातें सुन्नत मुअक्कदा है? जुमा के दिन जुमा पढ़ने वाले पर 16 रकातें और अलावा जुमा के बाकी दिनों में हर रोज़ 12 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं। 2 रकात नमाज फजर से पहले, 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 4 जुमा से पहले, 4 बादे जुमा। ये सुन्नतें ये मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा से क्या मुराद है, उसका हुक्म क्या है? जिन सुन्नतों पर शरीयत में ताकीद आई है उन्हें सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। जो बगैर उज़्र एक बार भी छोड़ दे, तर्क करे, वो मलामत का मुस्तहिक़ है और तर्क की यानी छोड़ने की आदत बनाए तो फासिक है, उसकी गवाही कबूल नहीं और वो जहन्नम का हकदार है। और बाज़ उलमा के नज़दीक गुमराह और गुनाहगार है, अगरचे उसका गुनाह वाजिब के तर्क से कम है। या वाजिब के तर्क से, जिसे वाजिब छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, फ़र्ज़ छोड़ना उससे बड़ा गुनाह है, तो फ़र्ज़ से कम वाजिब है, वाजिब से कम सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा भी माफ़ नहीं है छोड़ना, और छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। तलवीह में है कि उसका तर्क हराम के करीब है और तर्क करने वाला इसका मुस्तहिक़ है कि माज़अल्लाह शफ़ाअत से महरूम हो जाए। बहुत हो सकता है शफ़ाअत ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत ही ना करे, हो सकता है, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को तर्क करेगा उससे मेरी शफ़ाअत ना मिलेगी। सुन्नत मुअक्कदा को सुननुल हुदा भी कहते हैं। ताकीद के एतबार से सुन्नत मुअक्कदा के दर्जात बयान कीजिए तो सब सुन्नतों में कवी तर सुन्नत फजर है, यहाँ तक कि बाद उसको वाजिब कहते हैं। सुन्नत फजर के बाद मगरिब की सुन्नतों का दर्जा है, फिर ज़ोहर के बाद की, फिर इशा के बाद की, फिर ज़ोहर से पहले की सुन्नतें हैं। और ज़्यादा और सही कौल के मुताबिक सुन्नत फजर के बाद ज़ोहर की पहली सुन्नतों का मर्तबा है कि हदीस में ख़ास उनके बारे में फरमाया कि जो उनको तर्क करेगा उससे मेरी शफ़ाअत ना पहुँचेगी। आदत बनाई होती है कुछ लोगों ने सुन्नत ज़ोहर को छोड़ने की, लेट करके आते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी ये सख्त वाइद है कि उससे मेरी शफ़ाअत नहीं मिलेगी। वो कौन सी सुन्नतें जिनकी मशरूइयत का जानबूझकर बिला शुबा इनकार करना कुफ्र है? फजर की सुन्नतें, ज़ोहर की सुन्नतें और नवाफिल अदा करने की क्या फजीलत है? हदीस पाक में जिसने ज़ोहर से पहले 4 और बाद में 4 रकात पर मुहाफ़िज़त की, अल्लाह करीम उसे दोज़ख पर हरा फरमा देगा। जो इन सुन्नतों को पढ़ेगा अल्लाह करीम उसको दोज़ख में नहीं डालेगा, दोज़ख पर हरा फरमा देगा। हज़रत सैयदना अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी है कि उसका खात्मा सआदत पर होगा और दोज़ख में ना जाएगा। सुभान अल्लाह। वो कौन सी नमाज है जो सवारी पर पढ़ी जाए तो उसमें किबला को मुँह करना शर्त नहीं है? वो नफल नमाज जो बैरून शहर जहाँ से मुसाफिर पर कसर वाजिब होता है सवारी पर अदा की जाए तो उसमें जो है सिमत की कोई ख़ास कैद नहीं है। अब तो ये है कि जिधर बस जा रही है उधर ही का रुख आपका किबला मान लिया जाएगा, जिधर ट्रेन चल रही है उधर ही का रुख आपका किबला मान लिया जाएगा। किबला तलाशी नहीं करना चलती गाड़ी में। हाँ, सलातुल अव्वाबीन किसे कहते हैं? मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद जो 6 रकातें अदा की जाती हैं उन्हें सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। ठीक, सलातुल अव्वाबीन की फजीलत क्या है? तो हज़रत सैयदना
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकातें पढ़े और दरमियान में कोई बुरी बात ना कहे तो ये 6 रकातें 12 साल की इबादत के बराबर होंगी। और एक हदीस शरीफ में है कि जो बातें मगरिब 6 रकातें पढ़े उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हो। दिन रात के नवाफिल में एक सलाम के साथ कितनी रकातें पढ़ी जा सकती हैं? दिन के नवाफिल में एक सलाम के साथ 4 रकात से ज़्यादा और रात में 8 रकात से ज़्यादा पढ़ना मकरूह है। रात में वही तहज्जुद। और अफजल यह है कि दिन हो या रात हो 4 रकात पर सलाम फेरे। यही कौन सी 4 रकात वाली नमाज की तीसरी रकात में सना और ताउज़ पढ़ने का हुक्म है? यही मसला है। फर्ज और ज़ुहर और जुमा की पहली और बाद की 4 रकात वाली सुन्नत के अलावा हर 4 रकात वाली नमाज की तीसरी रकात में सना और ताउज़ पढ़ने का हुक्म है। जैसे सुन्नत गैर मुक़द्दा असर की पढ़ते हैं, असर की, तो उसमें जब आप दूसरी रकात में तैयार पढ़ के खड़े होते हैं तो चौथी के लिए और तीसरी के लिए तो उसमें फिर आप सना पढ़िए, ठीक है, फिर सना पढ़िए और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। बाकी किसी नमाज में नहीं पढ़ना है, सिर्फ सुन्नत गैर मुक़द्दा हो या फिर नवाफिल हो। अगर हाँ जैसे चौथी ये तीसरी में पढ़ना है, हाँ ये सुन्नत गैर मुक़द्दा बात कर रहा हूँ। शुरू में पढ़े तो शुरू में पढ़ना ही पढ़ना है। सवाल ये है कौन सी 4 रकात वाली नमाज की तीसरी रकात में सना और ताउज़ पढ़ने का हुक्म है, यानी इसमें भी पढ़ना है। ये सुन्नत गैर मुक़द्दा है और नवाफिल। अगर नवाफिल 4 रकात पढ़ रहे हैं तब भी आपको 2 रकात तैयार पढ़ के जब खड़े होंगे फिर सना पढ़िए और बिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरह मिलाइए। यानी सुन्नत गैर मुक़द्दा और नवाफिल हर दूसरा रकात इसका कायदा सीरा होता है। अगर से आप सलाम ना फेरें, सलाम नहीं फेर कर तैयार पर खड़े होते हैं तो आपको फिर वही सना पढ़ना है और तैयार पढ़ के मत खड़े। अगर सना ये दुरूद सुन्नत गैर मुक़द्दा पढ़ रहे हैं या नवाफिल पढ़ रहे हैं तो दूसरे रकात में तैयारी पढ़ लीजिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं। बाकी किसी नमाज में नहीं पढ़ना है। नवाफिल का और सुन्नत मुक़द्दा गैर मुक़द्दा का हुक्म बिल्कुल अलग है। और नमाज शाश का वक्त कब तक रहता है उसकी कहते हैं। नमाज शाश का वक्त आफ्ताब बुलंद होने से ज़वाल यानी निस्फ़ुन नहार शरई तक उसकी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें हैं। सलातुल लैल नमाज इशा के बाद जो नवाफिल पढ़े जाएँ उनको सलातुल लैल कहते हैं। वो कौन सी नफल नमाज है जिसके लिए सोना ज़रूरी है? वो नमाज तहज्जुद है जो इशा के बाद रात में सोने के बाद उठकर पढ़ी जाती है। सलातुल तस्बीह आप जानते हैं, सलातुल तस्बीह कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? सलातुल तस्बीह में वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो उसकी फजीलत खाली सुन लीजिए। आखिरी बात, सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस नमाज में बेइंतहा सवाब है। बाद मुहक्किकीन फरमाते हैं कि उसकी बुजुर्गी सुनकर तर्क ना करेगा, यानी उसकी बड़ाई सुनकर कोई छोड़ेगा नहीं, मगर दिन में सुस्ती करने वाला, जो दिन में सुस्त होगा वो छोड़ देगा। ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना बाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ऐ चचा क्या मैं तुमको अता ना करूं? क्या मैं तुमको बख्शिश ना करूं? क्या मैं तुमको ना दूं? तुम्हारे साथ एहसान ना करूं? 10 खसलतें हैं कि जब तुम करो तो अल्लाह पाक तुम्हारी गुनाह बख्श देगा। अगला पिछला पुराना नया जो भूल कर किया और जो कसदन किया, छोटा और बड़ा, पोशीदा और ज़ाहिर। उसके बाद सलातुल तस्बीह की तरकीब तालीम फरमाई। फिर फरमाया कि अगर तुमसे हो सके तो हर रोज़ एक बार पढ़ो तो करो, और अगर रोज़ ना करो तो हर जुमा में एक बार, और ये भी ना करो हर महीने में एक बार, और ये भी ना करो तो साल में एक बार, और ये भी ना करो तो उम्र में एक बार ज़रूर पढ़ो। ये